नमस्कार दोस्तों। आज है 28 अगस्त 2023। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन सभापति होता है। किस चीज का होता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही है राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड की बात कर लेता हूँ। लिखा है इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू whom is he to address his resignation letter। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाह रहा है तो वो किसको अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है एड्रेस करेगा। सॉरी, मैं उल्टा पढ़ गया। लिखा हुआ है इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करना चाह रहा है तो वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको एड्रेस करेगा। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला था। डॉक्टर राधाकृष्णन, वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एंड मिस्टर वी गिरी। तो यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन वो वाइस प्रेसिडेंट थे जो लगातार 2 बार चुने गए थे। क्वेश्चन फोर्थ की बात करता हूँ। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लिखा है नो फॉर्मल इम्पीचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज रेफर टू द इलेक्शन कमीशन। बोला जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है और यदि इससे कुछ जुड़ा हुआ विवाद भी है तो वही इलेक्शन कमीशन इसको डील करता है। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। लिखा है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है इंडिया की वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, किस किस से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ। ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया होता है तो इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, इस कारण ये गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा स्पीकर इंक्लूड कर लिया गया है, इस कारण से ये बात गलत हो जाती है। और डी ऑप्शन में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, ये सब को ऐड करा गया है, इस कारण से ये सारे ऑप्शन भी गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन 6 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज प्रेसिडेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह वर्क कर रहा होगा तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। लिखा हुआ है ही शैल कंटिन्यू टू बी ए चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सेकंड लिखा है ही शैल सीज टू बी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये बात सही है। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है या जो राज्यसभा है तो वो वहाँ के चेयरमैन पद को सीज कर देगा, वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। सी ऑप्शन दिया है ही शैल नॉमिनेट द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस टू बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। बोला जा रहा है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट, जो अगला सीनियर मोस्ट मेंबर होगा हाउस का, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए चेयरमैन नॉमिनेट करेगा। तो दोस्तों ये बात भी गलत दी हुई है और नन ऑफ दी अबव तो गलत है ही। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट रहता है उसके चेयरमैन के तौर पे वाइस प्रेसिडेंट काम नहीं करेगा यदि वह प्रेसिडेंट की तरह पे काम कर रहा होगा। क्वेश्चन 7 की बात करता हूँ। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बोला जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज रहता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, तो कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये बात सही लिखी हुई है। और यहाँ पे जो बात नहीं लिखी है मैं वो भी बता देता हूँ कि जो दोनों हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड बात करते हैं। लिखा है व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ही वुड बी entitled to the same emolument, allowances and privileges
टू विच द प्रेसिडेंट इफ इंटाइटल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि यदि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेगा तो उसको वेतन भत्ते जो प्रिविलेजेस हैं वो प्रेसिडेंट की तरह ही मिलेंगे जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 की बात कर लेता हूँ। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है। यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स आ गया, मतलब इसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी आ गए, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ गए, जो कि मैंने अभी आपको अगले क्वेश्चन में बात बताई थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया हुआ है। सेकंड लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट ए पर्सन हु इज द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है यदि जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये खाली रहती है तो फिर यहाँ पे कौन सा पर्सन ये इसकी जो ड्यूटीज है उसको फुलफिल करेगा, तो इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट दिया हुआ है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात पूछी गई है। यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। लिखा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, तो दोस्तों ये बात तो सही दी हुई है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 5 years का रहता है, इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। लिखा हुआ है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन में लिखा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय ए सिंगल मेजोरिटी ऑफ वोट्स पास्ड इन द राज्यसभा ओनली। दोस्तों ये बात गलत दी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट, देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए राज्यसभा में सिंगल मेजोरिटी ऑफ वोट पास कर दिए जाए तो ये इसका रिमूवल हो जाता है, तो एक गलत दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए सबसे पहली बात तो आपको राज्यसभा में इस तरह की प्रोसेस स्टार्ट करी जा सकती है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन लाना होगा और वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से वहां पे पास कराना होगा। फिर इसके बाद उसको लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर वहां पे सिंपल मेजोरिटी से वो पास होगा। ठीक है, और फिर फाइनली ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और अल्टीमेटली इसका रिमूवल होता है। तो ये प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू बी इन ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म टिल हिज सक्सेसर टेक ओवर। तो दोस्तों ये बात सही दी हुई है। लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस में जो उसका टाइम पीरियड है उसके एक्सपायर होने के बाद तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका जो सक्सेसर है वो टेक ओवर ना कर ले। तो ये बात सही है। और डी ऑप्शन लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू टुक इनटू ऑल डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू टुक इनटू ऑल डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो सारे जो डिस्प्यूट होंगे उनकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट करेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात सही दी हुई है। क्वेश्चन 10 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कुछ वाइस प्रेसिडेंट के नेम दिए गए हैं और हमें इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे वीवी गिरी, जीएस पाठक, बीडी जत्ती एंड एम हिदायतुल्ला। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों जो वाइस प्रेसिडेंट के नेम दिए हुए हैं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज करके दिए हुए हैं। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे वीवी गिरी देखने को मिलते हैं, फिर जीएस पाठक आते हैं, वीडी जत्ती देखने को मिलते हैं इसके बाद, और फिर फाइनली एम हिदायतुल्ला देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि एक जज थे। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सिक्वेंस में दिए हुए हैं, 1 2 3 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की बात कर लेता हूं। लिखा हुआ है हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 12 की बात करता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो गलत ऑप्शन है वो बताने हैं, नॉट करेक्ट गलत ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन लिखा है इन ऑर्डर टू बी ए वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। दोस्तों ये बात गलत दी हुई है यहाँ पे। पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट कोई पर्सन इलेक्ट होना चाहता है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पर्सन ऐसा होना चाहिए कि फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर होना चाहिए। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये बात गलत लिखी हुई, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल नहीं आएगा, यहाँ पे हाउस ऑफ स्टेट आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सेकंड लिखा है ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सीक रेजोल्यूशन टू दैट इलेक्शन टू दैट ऑफिस। ठीक है, ठीक है, तो ये बात सही दी हुई है यहाँ पे कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव का जो मेंबर है वो भी इलेक्शन इस ऑफिस के लिए कर सकता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है
द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो प्रेसिडेंट के जितना ही होता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट, ठीक है। तो फॉर्मल इम्पीचमेंट से दोस्तों इसका रिमूवल नहीं होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। इसके रिमूवल के लिए जो राज्यसभा है वहां पे आपको रेजोल्यूशन लेके आना होता है और फिर इसके बाद वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास कराना होता है। फिर इसके बाद वो लोकसभा में जाएगा जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। तो पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। और बाकी दो ऑप्शन है वो सही है। चलिए क्वेश्चन 13 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन। लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के डिसमिसल के लिए जो प्रपोजल है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये गलत है। मैंने बताया कि केवल राज्यसभा में इस तरह का रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। लिखा है द राज्यसभा, तो ये करेक्ट है। द लोकसभा, नन ऑफ दिस, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन 14 की बात कर लेता हूँ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वाज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन ऐसा यहाँ पे जो पर्सन है, कौन सा ऐसा वाइस प्रेसिडेंट है जो कि बाद में प्रेसिडेंट नहीं बनाता। तो दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे जो पर्सन है ये बाद में प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। इनिशियली ये लोग वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये एक टाइम पे आपके वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, फिर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। वेंकटरमन भी प्रेसिडेंट बने थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन जो कृष्णकांत थे ये वो वाइस प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 की बात कर लेता हूँ। लिखा है द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया कैन बी मूव्ड इन, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन है वो कहाँ पे लाया जा सकता है। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, केवल राज्यसभा में इस तरह की प्रोसेस शुरू करी जा सकती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 16 की बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये प्रेसिडेंट के नेम दिए हुए हैं चारों, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट भी रहा था, ठीक है। तो दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अभी मैंने अब ऊपर भी क्वेश्चन में बताया था कि ये जो हिदायतुल्लाह साहब थे ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे और प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन गलत दिया, सही दिया हुआ है, सॉरी। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों ये फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे ये कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन ऐसा पर्सन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहा था इंडिया का। तो ये जो प्रेसिडेंट हैं आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फखरुद्दीन कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी ये भी दोस्तों प्रेसिडेंट थे लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं रहे थे। शंकर दयाल शर्मा दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ही पूछा गया था। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट दिया हुआ है, पहला भी सही दिया हुआ है। इस तरह से फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस करा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। दोस्तों आज डिस्कस करने का मूड नहीं था, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ फैमिली मेम्बर की तबीयत खराब हो रही है और पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए बार बार कुछ चीज़ें मैं मिस्टेक कर रहा था। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।